जी नमस्ते। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है और अच्छा खासा ठंड है। बाहर निकलने के बाद तो ठंड ही ठंड है। रात के 11 बज रहे हैं अभी और बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। सोच रहा था आप लोग से कुछ बात करूं। सोच रहा था आज इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं। सोच रहा था आज से 1885 में हो या 1858 में कांग्रेस का स्थापना हो या कांग्रेस का आंदोलन हो या जो कांग्रेस का विचारधारा हो वह आपके सामने लाए। और भारत की सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस ही था और कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। यह बॉम्बे के निकट तेज पाल संस्कृति कॉलेज के प्रांगण में किया गया था। अच्छा लगा जानकर। हमारे भारत के जो किसान वर्ग थे, जो पिछड़े वर्ग थे, जो समाज में कुरीतियाँ फैलाने वाले जमींदार थे, वो कहीं ना कहीं भारत में रह कर के भारत का विरोधी थे। अंग्रेज़ों का गुलाम थे। अंग्रेज़ों के बारे में अगर हम चिंतन करें, बातें करें तो कहीं ना कहीं हमें विविधता दिखा। मैंने ठोस जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम का बुक मैंने पढ़ने का प्रयास किया है और इसमें हमको लगा कि कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्या सही में था? क्या अंग्रेज़ों ने सही में भारत पर एकाधिकार करने का, भारत पर शोषण करने का कार्य किया? कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, उसके बारे में बात करने का प्रयास करूँगा आज। तो मैंने इस बुक को पढ़ा, फिर थोड़ा समझ में नहीं आया तो क्या सही था और क्या नहीं, गलत सही था, तो उसके बाद मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल समान है। ये है आधुनिक भारत का इतिहास और यह भारत स्वतंत्रता संघर्ष। दोनों में कहीं ना कहीं विविधता है और कहीं ना कहीं शब्दों का सिर्फ फेरबदल है। बाकी दोनों बुक ठीक हैं और मुझे जहाँ तक समझ में आया कि मुझे दोनों बुकों को पढ़ना चाहिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मार्कआउट भी किया है। इसमें भी आप देखेंगे मार्कआउट मैंने किया है और कुछ कुछ पॉइंट्स को लिखने का प्रयास किया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखाना खोले गए, खदानें खोली गई, फैक्ट्रियाँ खोली गई, गरीब मज़दूरों का शोषण किया गया, गरीबों का ही जो अनाज था वो भूमि कर के रूप में ज़्यादा वसूला गया। तो उस समय एक हमारे IAS अधिकारी थे जिनका मैं नाम लेते हुए थोड़ा भी नहीं घबराऊंगा, M.O. होम्स।
ये 72 लोगों के साथ में लेकर के कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की है। और जब मुंबई में स्थापना कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा रणनीति कहिए या कटाक्ष प्रहार कहिए, भारतीयों पर किया गया। जब कहीं भी हम देखते हैं कि भारतीय अपना अधिकार के लिए बात करें, भारतीय अगर अपने ऊपर हो रहे शोषण के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं यह विचार देश को खोखला करता है। और इसमें भागीदारी यहाँ के जमींदार, यहाँ के बड़े राजा और यहाँ के कुछ पुलिस सेना अधिकारी भी शामिल रहे। सिर्फ अंग्रेज़ों से प्रलोभन कहिए या घूस कहिए या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कार्य किए, तो जिसकी वजह से मजदूर किसान भाइयों को प्रताड़ित आज से ही नहीं, पीछे भी किया गया। 1885 से कहिए या 1905 से कहिए, शोषण किया गया। कहीं ना कहीं शोषण का कारण सिर्फ यहाँ के जो उपज थे, यहाँ के जो किसानी का व्यवस्था था, यहाँ जो संपदाएं थी, जो खनिज पदार्थें थी, उनको लेने का प्रयास किया गया, उनको छीनने का प्रयास किया गया। और इसमें खुदखोरों के सूदखोर और खुदखोर दो प्रकार के लोग थे। सूदखोर यानी कि भारत में रहने वाले जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ों से सूद लिया करते थे और अंग्रेज़ों से सूद लेकर के अंग्रेज़ों के हाँ में हाँ मिलाते थे और गरीब का शोषण करते थे। खुदखोर, सूदखोर का ही दूसरा रूप है खुदखोर। तो ये क्या करते थे कि अगर किसी किसान को लोन चाहिए होता था, उधार चाहिए होता था, तो ये खुदखोर या सूदखोर के पास जाते थे। तो बीच वाले जो लोग थे खुदखोर, किसानों से भी पैसा वसूलते थे कि हाँ हम पैसा दिला देंगे, आप हमको 10%, 5%, 1% देना होगा। और उधर जा कर के सूदखोर यानी कि जो राजा हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों से लेकर के जो अंग्रेज़ों के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, उनके पास जाया करते थे और उनसे जा कर के किसान सूद लिया करते थे। तो दोनों तरफ से किसान ही यहाँ प्रताड़ित होता था। यह सारे बातों को जब जाने, जब समझे, तो हमको लगा कि आज आपके सामने यह बात रखनी चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं किसान कमज़ोर है और कहीं ना कहीं संक्षेप में भावनात्मक नहीं आना चाहते हैं, संविधान के रूप में आना चाहते हैं। हम भावनात्मक आपसे बातें नहीं रख रहे हैं कि मैं भावनाओं में ये आकर के बोल रहा हूँ, ऐसी नहीं। ये जो किताब की बातें हैं वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए आगे और सारे बिंदुओं पर मिलेंगे आपसे।